हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए थोड़ा इसके बारे में बता दें आपको। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ठीक है क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याकी चैप्टर नंबर 13 जो है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों ठीक है ये 20-30 प्रश्न जो है VVI जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लोग आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी ठीक है 3 टाइप के प्रश्न हैं जिसमें मैं पिछले वीडियो में 16 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी का करा दिया हूँ। प्यारे बच्चों, जिन्होंने इसको नहीं देखा है प्यारे बच्चों एक बार उसे जाकर जरूर देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद से आज हम कराने वाले हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो इसमें लघु उत्तरी जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरी जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ये टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों कितना है, 8 है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ जो बार बार जो है बोर्ड में पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इसको क्या करेंगे, 8 का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक चीज़ बता दूँ प्यारे बच्चों, जिनको मान लीजिए कि हमारे पास सीरीज है, क्या है सीरीज है हमारे पास विद्या, ठीक है विद्या, अवतार और काका टेनियर। ठीक है, हमारे पास ये मैथ का सीरीज है, क्या है मैथ का सीरीज है। ये फ्री में अगर पाना चाहते हैं, इसका PDF क्या है PDF। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 8920400293 पर क्या कीजिएगा, नाम लिखिएगा, नाम ठीक है, स्कूल का नाम ठीक है, पता और साथ में अपना मोबाइल तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो, ठीक है अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको मैं PDF जो है आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो F का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या ना, देखिए बारंबारता में क्या दिया है x, इसी का मान निकालें। प्यारे बच्चों हो सकता है इस F के जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी जो है हमारा चर राशि यहाँ दे सकता है। ठीक है, तो उसका मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चीज़ काम कीजिएगा ये, ठीक है कि हमारा जो ये टेबल दिया है ना, ये क्षैतिज दिया है, क्या दिया है क्षैतिज, इसको आप कॉलम में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम कॉलम लिख लेते हैं, कॉलम में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्राप्तांक, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लिख लिए। ठीक है, तो प्राप्तांक हमारे पास क्या है, 0 से 10। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 ये 5, यहाँ आ जाएगा 5 आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये हो गया, हमने क्या किया, कॉलम वाइज टेबल बना लिया। ठीक है, चलिए अच्छा ये हो गया। आइए तो ये लिखेंगे हमारे पास 10 से 20। ठीक है, फिर लिखेंगे 20 से 30, फिर लिखेंगे 30 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 50, और बारंबारता लिखेंगे 6, और क्या लिखेंगे F, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे 5। ठीक है, चलिए उसके बाद से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x क्या होता है, ये पद होता है, x ये पद निकालते हैं। तो x निकलता कैसे प्यारे बच्चों, अगर वर्ग चिन्ह, ठीक है जो वर्ग चिन्ह पिछले वीडियो में बता चुका हूँ,
तो जो वर्ग चिन्ह होता है वहीं हमारा क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास ये जो वर्ग अंतराल है, किसी को आप एक उठा लीजिए, जैसे मान लो मैंने इसको उठा लिया, क्या है 0 और 10 को उठा लिया, ठीक है 0 और 10 को उठा लिया, ठीक है। तो जो 0 होता है ये होता है प्यारे बच्चों निचली सीमा, क्या होता है निचली सीमा, ठीक है। और ये 10 जो होता है ये होता है ऊपरी सीमा। प्यारे बच्चों जब वर्ग चिन्ह निकलता है, एक्स निकलता है, तो ये होता है निचली सीमा प्लस होता है ऊपरी सीमा और डिवाइड बाई प्यारे बच्चों होता है 2, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइड बाई 2। तो देखिए अगर इसको हम निकालें, एक्स निकालें इसका, तो ये क्या होगा 0 अब प्लस का 10 और डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वहाँ पर जो है एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, बस हमें एक चीज़ समझ गए तो बाकी को फटाफट करना। सुनिए अभी क्या कर, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 0 प्लस 10 जोड़े तो 10 आया, 10 का आधा किए तो क्या मिल गया 5 आ गया। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 15, 15 का आधा करेंगे 30 का आधा करेंगे तो 15, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 50, 50 का आधा 25, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 70, 70 का आधा 35, इसको जोड़िएगा तो 90, 90 का आधा क्या होगा 45, क्या होगा 45। अब देखिए एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं एफ इंटू एक्स कराते हैं, क्या करते हैं एफ इंटू एक्स गुणा कराते हैं, एफ इंटू एक्स का गुणा करा लेते हैं, एफ इंटू एक्स का। तो एफ इंटू एक्स का जब गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे एफ इंटू एक्स का, तो ये होता है एफ इंटू एक्स होता है, तो एफ इंटू एक्स गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो यही ये प्यारे बच्चों ये जो बरमबारता होता है, ये क्या होता है एफ होता है और ये क्या होता है एक्स होता है। तो गुणा कराइए तो 6 25 क्या हो गया 30 हो गया, इसको गुणा करेगा तो ये क्या होगा 15 एफ हो जाएगा, इसको गुणा करेगा तो ठीक है 25 6 के 150 150, ठीक है। इसको गुणा करेगा तो 300 350, इसको गुणा करेगा, ठीक है। तो 50 25 का 5 हाथ में आएगा 2, ठीक है कैरी 2 और 5 चौका 20 से 2 22 नहीं 225। प्यारे बच्चों क्या करना होता है, ये सबको जोड़ना होता है, सबको जोड़ना होता है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये जोड़ते हैं ये क्या होता है n होता है, ठीक है। ये सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 6 6 12, 6 6 12 12 10 22 और 22 और 5 कितना होगा 22 5 27, यानी 27 अब प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एफ हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको भी हम जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं। तो सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं 30 150, इसको छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है 150 300 350, फिर क्या होगा 225, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ कर कभी तो ये आ गया 5, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 15, ठीक है 15 का 5, ठीक है। हाथ में आएगा हमारे पास 1, ठीक है 4 3 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7, यानी 755। तो हम लिखेंगे क्या है सुनिए 755 और प्लस का 15 एफ, ठीक है प्यारे बच्चों 755 प्लस का लिखेंगे 15 एफ, ठीक है। तो देखिए माध्य बराबर प्यारे बच्चों माध्य बराबर क्या होता है, हम थोड़ा सा बता दें कि माध्य बराबर क्या होता है, जान लीजिए। देखिए माध्य बराबर प्यारे बच्चों माध्य, ठीक है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई क्या होता है एन होता है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए इसे माध्य बोला है कि 25 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 25, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स यहाँ निकालें, सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं तो 755 अब प्लस का क्या है 15 एफ है, 755 15 एफ, ठीक है। और सिग्मा यानी एन की वैल्यू क्या है 27, क्या है 27 अब प्लस क्या है एफ है 27 प्लस एफ। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 25 और ये 27 और प्लस एफ, इधर आएगा तो 755 प्लस 15 एफ, ठीक है। गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 27 × 25 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए
5 7 35, 5 7 35 का 5, ठीक है, कैरी 3, ठीक है, और 5 दूना 10 और 3 13, 5 दूना 10 3 13, 2 7 14 का 4, कैरी 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, ये आ गया 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 6, यानी 675। तो हमारे पास आ गया 675, ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 25F और 755 प्लस का 15F, ठीक है। एक काम कीजिए, ठीक है, इस 15F को इधर लाइए और 675 को उधर ले जाइए, ठीक है। हम इधर लाते हैं तो ये हो गया 25F और माइनस का 15F, ठीक है, ये 755 इधर जाएगा तो माइनस 675, ठीक है, और माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए जैसे इसको घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 15 में से 25 में से जब 15 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, क्या होगा 10F हो जाएगा, ठीक है, 10F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ जब घटाएंगे तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 में से 7 जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचा है 6 में 6 जाएगा तो 0 यानी कि 80 आ जाएगा। तो हमारे पास F बराबर 80/10 कर देंगे, काटेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 8। तो F बराबर क्या आ गया 8, F बराबर क्या आ गया हमारे पास 8, ठीक है। तो F का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 8 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दिए गए ब्रह्मांडता बटन का समांतर माध्य कितना है 50 है, तब वर्ग अंतराल 20 और 40 तथा वर्ग अंतराल 60 और 80 की अज्ञात ब्रह्मांडताएं F1 F2 ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, सुनिए। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए, एक योग करके 120 दिया है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांडताओं का योग जो n होता है वो कितना दे दिया है 120 दिया है। तो प्यारे बच्चों इससे जो घबराना नहीं है, यानी ब्रह्मांडताओं का योग 120 दिया है, तभी हमारे पास ये F1 F2 का मान जो है निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, आप इसको वैसे मिटा सकते हैं, यहाँ पर छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए आप लोग स्टार्ट करते हैं, इसको आप मिटाए दीजिए, ठीक है। मैं समझा दिया तो आप समझ गए, तो आप इसको मिटाए दीजिए, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड में आपको ऐसे अलग से लिखेगा कि ब्रह्मांडताओं का योग कितना है 120 है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले क्षैतिज है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉलम में कर लेते हैं, प्यारे बच्चों इसको कॉलम में कर लेते हैं। सुनिए, तो हम वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है। अच्छा उसके बाद से क्या आएगा हमारे पास ब्रह्मवार्ता, ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा प्यारे बच्चों x आएगा, तो हम x निकालेंगे। फिर प्यारे बच्चों क्या आएगा हमारे पास fx आएगा, f इंटू x आएगा तो f इंटू x निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और मैं यहाँ खींच देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 5 हम लोग बना लिए, हमने 5 जो है टेबल बना लिया, ठीक है। आइए 5 हो गया, हम फटाफट नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल 0 और क्या होगा 20, ठीक है, 20 40 60 80 100। F लिख लेते हैं 17, F1 32, F2 और क्या हो गया 19। x सिंपल है, क्या करते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो दोनों को जोड़िए, 0 और 20 को जोड़िएगा, डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा 60 क्या कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उसको ऐसे दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 क्या कितना होगा 50 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िए तो 8 6 14 140,
140 का आधा कीजिएगा तो कितने मिलेगा, 70 मिलेगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 180। 180 के आधा कीजिएगा, 180 के आधा कीजिएगा, ठीक है, तो 90 मिलेगा। क्या मिलेगा, 90 मिल गया x। अच्छा, अब क्या कीजिए, गुणा करा दीजिए, दोनों का कीजिए गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, इसको गुणा कराइएगा तो ये 30 F1 हो जाएगा, 30 F1। इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, तो देखिए 5 दूना 10 का 0, ठीक है, और कैरी 1, और 5 3 15 और 1 16, 1 16 और 1 0 लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुणा कराइएगा तो हमारे पास क्या होगा, 70 F2 हो जाएगा, 70 F2 हो जाएगा। इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, तो देखिए गुणा कराइएगा तो 99 81, 99 81 का 1 कैरी आएगा 8, ठीक है, और 9 करने 9, 9 करने 9, ठीक है, ठीक है, और 8, 9 और 8 17, 17 और 1 0, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1710। ठीक है यार बच्चों, समझे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसको हम जो है जोड़ते हैं, हम सिग्मा एन निकालते हैं, सिग्मा एन। ठीक है, तो सिग्मा एम निकालते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो F1 F2 को छोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यानी 17, 17 और 2, 17, 7 और 2 9 और 9 और 9 18, 18 का 8, ठीक है, कैरी 1। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4, 4 और 1 5। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, समझे प्यारे बच्चों। तो ये 3 है 1 4, 4 1 5, अब 5 1 कैरी था, ठीक, कैरी, तो हमारे पास 6 यानी 68, और ये क्या हो जाएगा, प्लस F1। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस का ये F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आप इसको ऐड कीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 170, ठीक है, 170, और हमारे पास क्या है, 1600 है, क्या है, 1600, ठीक है, 1600, तो 1600 को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 1600, और हमारे पास क्या है, एक ये है 1710, ठीक है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर 1710। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं, 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, और ये 7 6 13, 7 6 13, और कितना हो जाएगा, 7 6 13, 1 14, ठीक है, 14 का 4, 14 का 4, और देखिए 14 का 4 और 2 1 3, यानी 3480। ठीक है, तो आइए हम इसको, यानी सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 3480, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको ऐड करेंगे 30 F1, अब प्लस का हमारे पास 70 F2, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बोला है कि ब्रह्मवर्ताओं का योग 120 है, तो हम ब्रह्मवर्ताओं का योग यही न है, तो हम जानते हैं यन बराबर क्या है, ये 68 है, अब प्लस का हमारे पास क्या है, ये F1 प्लस क्या है, ये F2 है, तो ये 120 यहाँ रख देते हैं, हम क्या रखते हैं 120, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 68, अब प्लस F1 प्लस क्या हो जाएगा F2, लाकर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्या प्यारे बच्चों क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर F1 अब प्लस F2। ठीक है, हम 120 में से क्या करते हैं, 68 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, यहाँ बच्चा 11 में से, ठीक है, 11 में से 6 जाएगा, ठीक है, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ठीक है, 5 और यहाँ बच्चा हमारे पास, ठीक है, यानी कितना बच जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, 52, क्या हो जाएगा 52, ठीक है, क्या बचेगा 52, ठीक है, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, F1 F2, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 52, और समीकरण क्या हो गया प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हो गया। इसको क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, अब होता है कि माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और डिवाइड बाई एन। तो प्यारे बच्चों, माध्य हमारे पास दिया है 50, तो क्या रखेंगे 50, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3480 प्लस का 30 F1 अब प्लस का हमारे पास 70
F2, 70F2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई n की वैल्यू कितना दिया है 120, तो हम 120 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12×5 = 60, 12×5 क्या हो जाएगा 60। ठीक है 60 और 2 जीरो इसमें लगा है तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है 2 जीरो, अब हमारे पास क्या होगा 34, 80 और प्लस का 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इधर ला कर क्या करिएगा माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 6000 में से 34 80 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है चलिए, तो ये जीरो आया, ये देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5। ठीक है और ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बचा है 5, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं 0। ठीक है 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ बचा है 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ बचा है 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो बिल्कुल बात सही है। 2500 कितना आएगा 20, 2500 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको ला के इधर माइनस कीजिएगा, जब इसको ला के इधर माइनस कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आप क्या कर दिएगा, आप लिखिएगा 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है इजिकल टू 2500 क्या लिखिएगा 20, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको ला कर इधर क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारा 30 F1 प्लस 70 F2 इजिकल टू 2520। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब इसको हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ समझाने के लिए। चलिए प्यारे बच्चों देखिए जो समीकरण 2 है ना इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए। देखिए इसमें भी 0 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 0 दिखाई, इसमें जो है इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि ये भी 10 से कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा। तो अब काम कीजिए तीनों में 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी 10 से भाग दे दीजिए और यहाँ भी 10 से भाग दे दीजिए। समीकरण का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों आप जो है ठीक है दोनों तरफ जो है बराबर जो है हिस्सा देंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिन्ने। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आएगा 3 F1 आ जाएगा और प्लस का ये 7 F2 हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये 252 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण हमारा जो एक है F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या है 52 है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको जो है समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे ठीक है समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर ठीक है। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए प्यारे बच्चों, तो देखिए यही इसमें समीकरण है। तो ये 3 क्या हो जाएगा F1, अब प्लस क्या होगा ये 3 F2 हो जाएगा, 3 F2 और 3 से गुणा करा दिए। ठीक है, इसमें देखिए तो क्या होगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6 3 पचे 15, तो 156। ठीक है, ठीक है, तो ये समीकरण हम मान लेते हैं क्या है कि हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर चलिए हम हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ठीक है सुनिए। ठीक है, ये समीकरण 3 है, तो ये 3 F1 प्लस 3 F2 इजकल टू 156। ठीक है, और उसको क्या करते हैं हमारे पास 3 ठीक है 3 F1 प्लस 7 F2 इजकल टू कितना है 252 है, 252। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समीकरण हमारे पास क्या है, ये समीकरण हमारे पास क्या है, ये समीकरण हमारे पास जो आया है ये जो हमारा समीकरण नंबर क्या है 3 है और ये समीकरण नंबर क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो क्या कीजिए ठीक है कि समीकरण 3 में से यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या है घटाने पर। तो जैसे घटाइएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ठीक है समीकरण 3 में से 2 को घटाइएगा तो ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। अच्छा प्यारे बच्चों
ऐसे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा क्या है, ये बड़ा वैल्यू है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि समीकरण 2 को ऊपर लिख लीजिए और समीकरण 3 को नीचे लिख लीजिए, वैसे भी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस वाला थोड़ा ज़्यादा झंझट होगा, तो आप इसको तो ऊपर कर लीजिए, इसको थोड़ा नीचे करके आसानी से हमारा आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर थोड़ा कर देते, सुनिए, ठीक है। आइए, तो समीकरण 2 लिखते हैं 3F1 और प्लस 7F2, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा 252, ठीक है। और समीकरण 3 लिखते हैं 3F1 प्लस 3F2 और क्या हो जाएगा हमारे पास 156, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों कि ये समीकरण हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, समीकरण क्या है, ये 2 है और ये समीकरण हमारे पास क्या है, ये 3 है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर बस काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब घटा दीजिए, वैसे भी आंसर आता है, उससे भी कोई दिक्कत है, थोड़ा माइनस आता है, ठीक है। तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा कट जाएगा और इसमें क्या होगा, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 4F2 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक है। यहाँ बच्चे 4 ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है, 9, ठीक है। और यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताइए, यानी कि F2 बराबर यानी 96 बटा क्या हो जाएगा 4, 96 बटा 4, ठीक है। 4 से काटिए, 4 से, तो देखिए 4 दूना 8 और बच्चा 1 और 4 चौका 16। तो F2 बराबर कितना आ गया, F2 बराबर आ गया 24। अब क्या कीजिए, F1 का मान निकलना है, तो क्या कीजिए, समीकरण जो हमारे जो बनाए थे यहाँ पर समीकरण 1 में, ठीक है। तो F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए, तो F2 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं प्यारे बच्चों। आइए यहाँ समीकरण 1, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, F1 प्लस F2 इजिकल टू कितना है 52, ठीक है। हम F2 का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, तो F2 का मान कितना निकल के आया है 24। तो यहाँ रख देंगे F1 प्लस 24, ठीक है, 24 इजिकल टू कितना हो जाएगा 52। इसे क्या करें, माइनस कर देंगे, तो F1 बराबर यानी 52 माइनस का 24, तो 52 माइनस का 24, ठीक है। देखिए इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8, या 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कितना आ गया 28, ठीक है। तो यानी कि हमारा F1 का जो मान आया, F1 का मान प्यारे बच्चों, जो F1 का मान आया, F1 का मान वो आ गया हमारे पास 28, कितना आ गया 28, ठीक है। तो यहीं प्यारे बच्चों इस प्रश्न में क्या निकालना था, यानी F1 और F2 निकालना था। तो हमारे पास F1 आया 28, F1 आया प्यारे बच्चों 28, ठीक है, और F1 आया 28 और F2 यहाँ पे F2 आया प्यारे बच्चों हमारे पास कितना 24, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी का मान निकालना था, दोनों का मान निकालना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, F1 का मान 28 और F2 का मान कितना आ गया 24, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये बताइए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx और क्या है डिवाइड बाई n। तो प्यारे बच्चों हमारा जो है माध्य ज्ञात करना है। अब प्रश्न ये दिया है जो कि 2023 में पूछा है, क्या दे दिया, प्राप्तांक दे दिया है और छात्रों की संख्या दे दिया है। तो प्यारे बच्चों जो छात्रों की संख्या होती है, मैं वहीं कहता हूँ क्या है कि ब्रह्मवार्ता होती है, लेकिन क्या उसमें एक चीज़ और देखना होगा प्यारे बच्चों कि ये संचयी ब्रह्मवार्ता भी हो सकती है। अच्छा आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक वीडियो में मैं बताया हूँ, सुनिए कि देखिए यदि ये क्या है, ठीक है, अगर आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है तो समझिए कि वो संचयी ब्रह्मवार्ता है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। तो ये आरोही क्रम में दिखाई दे रहा है बढ़ते क्रम में, तो क्या है ये संचयी ब्रह्मवार्ता है, वो यफ नहीं है, ठीक है।
तो इसको एक बार जरूर देखिएगा कि भाई ये संचयी ब्रह्मवार्ता तो क्या नहीं है। अच्छा, ब्रह्मवार्ता की पहचान कैसे होगी? ब्रह्मवार्ता की पहचान ऐसे होगी प्यारे बच्चों कि क्या होगा, ये सब नंबर जो है नीचे ऊपर मिला होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 यहाँ है तो 25 यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ मान लीजिए कि 73 तो 73 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है। तो इसका मतलब है कि उसका सीरीज जो है एक जैसा नहीं होता है, नीचे ऊपर रहता है, ठीक है। संचयी ब्रह्मवार्ता होगी, जब भी संचयी ब्रह्मवार्ता होगी तो उसमें क्या होगा ना कि हमेशा जो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में दिया रहेगा। तो देखिए आरोही क्रम में है, इसका मतलब ये है कि आपको ये क्या दिया है, ये CF है यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी ब्रह्मवार्ता है। तो प्यारे बच्चे ये बताइए हमें माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? यफ है। यफ क्या होता है? हमारा ब्रह्मवार्ता चाहिए। अच्छा, यक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। यन क्या चाहिए? यानी कि ठीक है, यानी सिग्मा यफ यानी कि सारी ब्रह्मवार्ताओं का योग ही तो क्या होता है? यन होता है, यन होता है। तो अब बताइए, तो नाम मुझे यहाँ यफ मालूम है, नाम मुझे यक्स मालूम है, तो कैसे हम माध्य निकालेंगे? तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को फिर इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको सबसे पहले सारी चीज़ें निकालेंगे, हम एफ निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, तब हम जाकर वहाँ फार्मूला में रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए प्राप्तांक लिखा है क्या है? 5 से कम, 5 से कम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 से कम, ठीक है। क्या लिखते हैं? 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम। यहाँ लिखा है 10 से कम, 10 से कम, तो 10 से कम। ये सारे बातें लिख देते हैं। 15 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम, ठीक है। 25 से कम, ठीक है। 30 से कम, 30 से कम, ठीक है। यहाँ पर 35 से कम, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 40 से कम। तो ये बातें लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से छात्रों की संख्या ये दिया है, छात्रों की संख्या दिया है प्यारे बच्चों, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF है। तो हम लिखते हैं 3, ठीक है, 10, 25, ठीक है, 49, 65, 73, 78 और क्या है हमारे पास 80, ठीक है। मैंने कहा था कि जब CF दिया हो तो एफ कैसे निकाला जाता है, मैं बेसिक वीडियो में बताया हूँ, एक बार बेसिक वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए, तो जो है एफ निकालने का तरीका क्या है, नीचे से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? माइनस करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, ठीक है, 80 में से 78 माइनस करेंगे। 80 में से 78 जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, हमारे पास ये ब्रह्मवार्ता आएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम 2। क्या लिखते हैं? 2, ठीक है। उसके बाद से देखिए अभी 78 में से 73 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 5। क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से 73 में से 65 जाएगा तो हम 73 में से 65 माइनस कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 8 आ गया। क्या आ गया? 8, ठीक है। अब देखिए 65 में से 49 जाएगा, ठीक है। 65 माइनस 49 कर दीजिए, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है। और 5 में से 4 जाएगा 1, 16। तो यहाँ लिखेंगे 16, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब क्या होगा? 49 में से 25 जाएगा, 49 में से क्या कर देंगे? 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये जाएगा 4, ठीक है। और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी क्या आ गया? 24। क्या आ गया? 24, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए, अब देखिए, ठीक है, 25 में से 10 जाएगा तो क्या जाएगा? 25 में से 10 जाएगा तो क्या जाएगा? 15, ठीक है। 15, ठीक है। और ठीक है, और 10 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा? 7। 10 में से 3 जाएगा तो 7। जो बचा है लास्ट में 3, तो हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल गया हमारे पास? ब्रह्मवार्ता निकल गया। क्या निकल गया? ब्रह्मवार्ता। समझे प्यारे बच्चों? अब देखिए अब क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसको कैसे आएगा सुनिए। ये बोला है कि 5 से कम, क्या बोला है? कि 5 से कम है, ठीक है। तो 5 से कम मतलब ये है कि 0 से 5 आएगा, 5 से कम, ठीक है। ये बोला है 10 से कम, तो क्या होगा? 5 और 10 होगा, ठीक है। ये बोला है 15 से कम, तो 15 से कम क्या आता है? 10 आता है, 10 और 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बोला है 20 से कम, तो क्या होगा? 15 और क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ये बोला है 25 से कम, तो 20 और क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है 30 से कम, तो ये हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बोला है 35 से कम,
तो ये हो जाएगा 30 और क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये बोला है 40 से कम, तो ये हो जाएगा 35 और क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, वर्ग अंतराल। अब हम क्या निकालते हैं, एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, दोनों को जोड़ करके एक्स कैसे निकाला, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड 2 कीजिए। ये बताइए, दोनों को जोड़िएगा तो 5 आएगा, 5 का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 2.5। ठीक है, 2.5। ये क्या हो जाएगा आपका 15, 15 का आधा कीजिएगा तो 7.5। ठीक है, 7.5। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25, 25 का आधा कीजिएगा तो 12.5। ठीक है, 12.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना कि 35, 35, 35 का आधा कीजिएगा तो 17.5। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 45, 45 का आधा कीजिएगा तो 22.5। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55। ठीक है, तो 55 के आधा कीजिएगा तो 27.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 65, कितना हो जाएगा 65, तो 65 का आधा कीजिएगा तो 32.5 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 75, 75 का आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, 37.5। ठीक है, तो क्या निकल गया, एक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, गुणा करा कर क्या निकालते हैं, इसकी मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 10 घर बाद है तो ये घर बाद लगा दिए, गुणा कराएंगे। देखें 7 7 5 35 का 5, हाथ में आएगा 3। ठीक है, 7 7 49, 7 7 49 और 3, 49 और 3 52, 50 और 2 52, 49 3 52, 0.1 घर बाद तो 1.1 घर बाद। ठीक है, उसके बाद से इसको गुणा कराइएगा। ठीक है, ठीक है, तो 125 और 15 में गुणा करा लीजिए। ठीक है, तो 125 इंटू 125 इंटू क्या कीजिए 15, 125 इंटू 15 कीजिए। ठीक है, तो 50 25 50 50 25 का 5। ठीक है, कैरी 2। ठीक है, कैरी 2। ठीक है, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1। ठीक है, 5 करने 5 और 1 6। ठीक है, उसके बाद से ये 5 2 1, तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, और हमारे पास क्या हो गया 6 और 2 8 हो गया, और क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, तो हमारे पास कितना आया 7 5, 10.1 घर बाद तो 10.1 घर बाद लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद से उसी तरह से इसको करना है, उसी तरह से इसको करना है प्यारे बच्चों, गुणा करा के लिखना है। ठीक है, तो आप गुणा करा लीजिए, यानी 175 इंटू क्या कर देना है 24। ठीक है, 4 5 20 के 0, हाथ में 2। ठीक है, 4 7 28, 2 30 के 0। ठीक है, हाथ में 3। ठीक है, हाथ में 3, 4 करने 4 4 3 7। ठीक है, 4 करने 4 4 3 7। ठीक है, अब देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10 का 0, कैरी 1। ठीक है, 2 7 14 15 का 5, कैरी 1, 2 का 2 1 3। ठीक है, तो 0 0 और 7 5 12, 7 5 12 का 2, हाथ में 1, ये हो गया 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया 4200 आ गया, 4200 आ गया। लेकिन दशमलव कितने घर बाद लगेगा, 1 घर बाद, तो हमारे पास यहाँ दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 420 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 225 में गुणा करा दीजिए हम। दशमलव थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों भूल जाना है, और उसके बाद से क्या कर देना है, आप 1 घर बाद है तो 1 घर लगा देना। ठीक है, चलिए हम गुणा करते हैं, तो 6 25 30 का 0, कैरी 3। अच्छा, 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15 का 5, कैरी 1। ठीक है, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, और देखिए 5 1 करने 5, 2 1 करने 2, और ये 2। ठीक है, ये 0, 5 में 10 के 0, कैरी 1, 3 2 5 1 6, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, गुणा करने पाया 3600 आया। 0.1 घर बाद, तो प्यारे बच्चों 0.1 घर बाद यहाँ पर लगा देंगे, ये आएगा 3600। ठीक है, चलिए उसके बाद से आता है ये। ठीक है, यहीं से गुणा कराते हैं। ठीक है, सुनिए, तो 8 5 40 का 0, कैरी 4। ठीक है, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, 50 6 56, 56 और 4 60, 60 का 0। ठीक है, 60 का 0, कैरी हमारे पास 6। ठीक है, और 8 दूना 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, 16 6 22, 22 दशमलव कितने घर बाद, 1 घर बाद, तो ये 220 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुणा कराते हैं, तो 50 25, 25 का 5। ठीक है, कैरी 2। ठीक है, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 का 2। ठीक है, 12 का 2, कैरी 1। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 1 16। ठीक है,
दशमलव ये घर बाद तो दशमलव ये घर बाद यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको गुणा कराते हैं। ठीक है, देखिए 2 × 5 = 10 का 0 कैरी 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5 कैरी 1, 2 × 6 1 7। ठीक है, 2 × 6 1 7, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 75 दशमलव ये घर बाद। ठीक है, दशमलव ये घर बाद। तो देखिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये सबको जोड़ेंगे सिग्मा fx, ये सबको क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, कॉलम वाइज। अब क्या कीजिए सबको जोड़िएगा। ठीक है, सबको ये जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको निकल के आएगा कितना 1485। कितना निकल के आएगा 1485। अब हमारे पास ऐड हो गया तो ये आ गया 1400 कितना आ गया 85। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों इसको भी बारंबारता को क्या करना है, इसको भी जोड़ना है, यानी यही तो क्या होता है n होता है, या इसको सिग्मा f बोलते हैं, यही क्या होता है प्यारे बच्चों n होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए इसको पूरा क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए जो योग होता है 80, तो यहाँ सब मिलाकर के आता है 80 ही आएगा। क्या आएगा 80 ही आएगा। आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 80 आएगा। यदि यहाँ पर लास्ट में 80 है तो ये जोड़िएगा तभी 80 आएगा, जोड़ लीजिएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर प्यारे बच्चों, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx और डिवाइड बाई क्या होता है n। ठीक है, सिग्मा fx डिवाइड n, तो हमारे पास 1485 और डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 80। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्या कीजिए इसमें क्या कीजिएगा भाग दे दीजिए। क्या कीजिएगा इसमें भाग दे दीजिएगा, यानी 1485 में 1485 में क्या कीजिएगा 80 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाग दे करके इसका आंसर क्या कीजिएगा आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये बताइए, ये 1 अंक यहाँ लीजिए, यहाँ पर 2 अंक लीजिए। ठीक है, एक बात बताइए 14 में 8 के भाग कितना बढ़ जाएगा एक बार, तो एक बार। ठीक है, एक बार क्या कीजिए इसको लीजिए, एक बार से गुणा कराइएगा तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा 80। ठीक है 80। ठीक है 80 आएगा। अब इसको क्या कीजिएगा उसको थोड़ा सा क्या है गुणा करा करके निकालिएगा। देखिए प्यारे बच्चों तो हमारे पास 80 है, इसको माइनस किए, यहाँ पर माइनस किए तो कितना आ गया 68। अब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों 5 उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए 68 में बताइए 8 के भाग कितना बढ़ जाएगा, तो 8 × 8 = 64, यानी कि 8 बार में जाएगा, तो 8 से गुणा करा दीजिए इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ गुणा कराइएगा, यहाँ पर गुणा कराइएगा तो क्या होगा 8 से, तो 8 शून्य 0, 8 शून्य 0 और 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। ठीक है, ये 5 आ गया। उसके बाद से देखिए 5 आया और ये 8 में से 4 जाएगा तो 4। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव लगा करके आगे 0 बढ़ाइएगा। ठीक है, तो 0 बढ़ाइएगा तो हमारे 400 कितना हो गया 50। अब बताइए 45 में 8 के भाग कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 5 देखिए कितना बढ़ जाएगा, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 5 बार, क्या हो जाएगा 5 बार में। तो लगभग में प्यारे बच्चों हमारा आंसर जो आएगा, ठीक है 18.5 क्या होगा प्यारे बच्चों, लगभग में हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यही होगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे माध्य। पहले क्या निकालेंगे माध्य, उसके बाद क्या निकालेंगे बहुलक। तो पहले हम माध्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं माध्य। ठीक है प्यारे बच्चों माध्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए तो देखिए माध्य निकालना है तो सबसे पहले ये क्षैतिज जो कॉलम दिया है, जो क्षैतिज दिया है, ठीक है क्षैतिज जो टेबल दिया है आप इसको कॉलम में लिखिए। तो हमने कॉलम में लिखा, अब मैं माध्य निकाल रहा हूँ। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। फिर इसके बाद क्या करेंगे फिर बच्चों, ये आप लिख लेते हैं 4 8 10 12 10 4
और 2, ठीक है। उसके बाद से यार बच्चों x निकालते हैं। x क्या करते हैं, हम जानते हैं x निकालते हैं, इस दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो क्या निकलता है, x निकल जाता है। जैसे x बराबर ये क्या होगा 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी क्या आ जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे x निकालेंगे, जिसको बोलते हैं x को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए ये हो गया 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। ये हो जाएगा 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 25। अच्छा ये हो जाएगा 70 के आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये होगा 90 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा 45, ठीक है। ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 110, आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। ये ठीक है 7 चौ 13 130, क्या हो जाएगा 130, आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अच्छा 8 7 15, 8 7 15, 150 को आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कितना आ गया। अब एफ इंटू एक्स क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। एफ इंटू एक्स करते हैं गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, ठीक है। 25 अठे 200, 25 अठे 200, ठीक है। 200 सुनिए, ये कहेगा 350, 350, इसको गुणा कराएगा तो 12 50 60 का 0 कैरी 6, ठीक है। 12 चौका 48, 48 और 6, 48 और 6 54, 48 6 54, ठीक है। इसको देखिए, इसको गुणा कराएगा तो क्या होगा 550 हो जाएगा। इसको गुणा करेगा तो 4 25 20 का 0 कैरी 2, ठीक है, कैरी 2 और ठीक है 4 6 24, 4 6 24 और 2 24 से 2 26, ठीक है। 24 2 26, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। 75 दूना क्या होगा 150, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। इसको डबल कीजिएगा तो कितना आएगा 150। इस सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। चलिए हम सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये होगा सिग्मा एफ एक्स, ये होगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। चलिए 0 0 0 0 0 0 0 सब आ गया 0, ठीक है। यहाँ देखिए 6 0 5 11 11 11 अच्छा 15 15 15 और 5 20 20 और 6 26 26 26 और 5 31, 31 का 1 कैरी 3 आ गया, कैरी 3, ठीक है। यहाँ हो गया हमारे पास, ठीक है। देखिए 3 2 5 5 10 5 15 15 2 17 17 1 18 18 और 3 21 18 और 3 21 21, तो हमारे पास कितना हो गया यानी 2110, सिग्मा एफ एक्स है 2110। तो आइए प्यारे बच्चों कितना 2110। प्यारे बच्चों जब इसको जोड़िएगा ये क्या होता है सिग्मा एफ होता है, या इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों एन बोलते हैं, बड़ा एन, ठीक है। इस सबको जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा प्यारे बच्चों 50, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। जोड़ कर देख लिए 50 आएगा, ठीक है। हम जानते हैं माध्य बराबर प्यारे बच्चों, माध्य बराबर बताइए क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और डिवाइड बाई क्या होता है एन, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स आया है हमारे पास 2110 और हमारे पास जो एन आया है एन कितना आया है 50, 1 0 से 1 0 कट गया हमारे पास 211 में 5 से भाग देंगे तो भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 से भाग देंगे 211 में, ठीक है। चलिए हम क्या, ठीक है। देखिए 4 देखिए तो 4 बच्चे, ठीक है। तो 20 में कितना बार तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 में क्या बचेगा 1, ये हो गया 11, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10, क्या बचा 1, ठीक है। 10 में आगे 0 बढ़ाइए तो क्या होगा हमारे पास 5 दूना 10, ठीक है। तो कट गया, यानी हमारे पास क्या निकल के आया माध्य बराबर यहाँ पर आया हमारे पास 42.2। तो माध्य बराबर लिखेंगे 42.2, 42.2, ये क्या हो गया हमारे पास माध्य निकल के, क्या निकल के गया माध्य। अब प्यारे बच्चों अब बताना क्या है बहुलक। तो प्यारे बच्चों बहुलक बताने के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों,
देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्या था ना, माइक गिर गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, वो माइक गिर गया था, पता नहीं चला था, तो इसमें हो सकता है थोड़ा आवाज़ कम आया होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो तो चल रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा हो सकता है कुछ आपको सुनाई भी दे रहा हो, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत, ठीक है। तो आइए हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। बहुलक प्यारे बच्चों, देखिए बहुलक निकालने के लिए प्यारे बच्चों सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुलक निकालने के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुलक का हमारा जो फार्मूला होता है, बहुलक, ठीक है, ये होता है यल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H क्या है प्यारे बच्चों, हाइट है, अंतर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बताइए कि हम क्या निकालते हैं, F1, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें जो बारंबारता है, सबसे हाईएस्ट बारंबारता कहाँ है, अधिकतम बारंबारता कहाँ है, तो अधिकतम बारंबारता हमारे पास 12 है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता कहाँ है, 12 है। तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग होगा प्यारे बच्चों, ये होगा बहुलक वर्ग, हमारे पास ये होगा बहुलक वर्ग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो होता है, जो अधिकतम बारंबारता होता है, तो इसके सामने वाला जो होता है, ये होता है F1, ठीक है प्यारे बच्चों। जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, ये होता है F0। F1 से पहले F0 आता है, इसको हम F0 बोलते हैं। और इसके जस्ट बाद जो F1 के बाद जो होता है, वो होता है F2। क्या होता है, F2। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये हो गया हमारे पास F1 बहुलक वर्ग हो गया। अधिकतम बारंबारता होगा जहाँ, वहीं क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया F1, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 जिसको F0 कहते हैं, और नीचे का वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा बहुलक वर्ग। तो प्यारे बच्चों, अब ये बताइए, तो हमारे पास इसमें F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, L और H चाहिए, ठीक है। तो बताइए L हमारा क्या होगा, देखिए ये होता है निम्न सीमा, ये होता है क्या है, उच्च सीमा। तो L जो है यहाँ पर, L जो होगा ये निम्न सीमा, यानी L इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब H प्यारे बच्चों, H देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि अंतर कितना का जा रहा, जो अंतर है वहीं क्या है, H है, उसी को I से कहीं डिनोट किया गया है। सुनिए, तो देखिए यहाँ पर 10-10 का अंतर जा रहा है, सब जगह क्या है, 10-10 का अंतर जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास H जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं सब कुछ। L हमारा निकल गया है 40, तो रखते हैं 40 प्लस, ठीक है, F1 F0, ठीक है। F1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12, रखते हैं 12 माइनस F0 की वैल्यू है 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 इंटू F1, तो F1 यानी कि 12, ठीक है, 12 माइनस F0 होगा 10 माइनस F2, ठीक है। F2 भी कितना होगा हमारे पास, 10। F2 भी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, क्योंकि F0 और F2 जो है दोनों 10 ही है, ठीक है। चलिए, कितना हो गया, इंटू में क्या होगा, H, इंटू में H, तो H की जगह क्या है निकालें हम लोग प्यारे बच्चों, H की जगह 10 है, यानी अंतर कितना है, 10, यहाँ रखते हैं 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 40, ठीक है, प्लस, ठीक है 40। अच्छा, इसको घटाइएगा तो ऊपर आएगा 2, सुनिए, ये 12 दूना 24 हुआ, और एक क्या होगा, माइनस का 20 हो गया, ठीक है, माइनस का 20, तो ये 24 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या होगा, 20 है, इंटू क्या होगा, 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 40, तो 2, अच्छा जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। काटिएगा तो 2 दूना 4, और ये काटिएगा तो 2 पचे 10, ठीक है। तो यानी कि 40 और प्लस का 5 जोड़िएगा तो कितना आ गया, 45। तो हमारे पास जो बहुलक हो गया, तो जो बहुलक आया वो प्यारे बच्चों क्या आया बताइए। तो बहुलक हमारा कितना आया, 45। बहुलक कितना आया प्यारे बच्चों, 45। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सुनिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सुनिए, ये हमारे पास क्या वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, टेबल में दिया है। ये प्रश्न 2023-2018 में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले ये क्षैतिज टेबल दिया है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। मैंने कॉलम में लिख लिया, बारंबारता लिख लिया। अब सचेय बारंबारता क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 13, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 23, ठीक है। और 23 फिर देखिए 23 और 10 33 और 3 36 और 36 और 4
क्या हो जाएगा 40, क्या हो गया 40, ठीक है। तो अच्छा सुनिए, हम जानते हैं कि क्या निकालना है, माध्यिका, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है कि माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर क्या होता है, ये L होता है n/2 माइनस का CF और डिवाइड बाई F इंटू H। इन होता है L होता है n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू क्या होता है H होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये निकल गया। अच्छा सुनिए, तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, हम माध्यिका वर्ग पता करते हैं। क्या पता करते हैं, माध्यिका वर्ग। तो प्यारे बच्चों जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, अधिकतम बारंबारता होता है, वहीं क्या होता है, माध्यिका वर्ग हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक बार, ठीक है, एक बार हमने निकाला, यहाँ पर देखिए हमारा माध्यिका वर्ग आया, कौन सा आया, माध्यिका वर्ग आया, ठीक है। इसके सामने वाला होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, F होता है। इस सामने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, F होता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके सामने वाला, इसके ऊपर वाला यानी कि 13 होता है प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, CF होगा, या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने जाइएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला 13 होगा। अच्छा दूसरा चीज़ प्यारे बच्चों, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो जस्ट इसको ना, जैसे जहाँ पर F निकले उसी के जस्ट ऊपर वाला दोनों अंक को जोड़ लीजिएगा। ये दोनों अंक जोड़िएगा तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो CF हमारा निकल जाएगा, CF आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है, CF निकलेगा 13। अच्छा N, तो प्यारे बच्चों N जो होगा प्यारे बच्चों, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। सुनिए, संचय ब्रह्मता ये 3 रहेगा, फिर हमारे पास 10 और 3 13 हो जाएगा, और फिर 13 और देखिए 20 जुड़ेगा तो ये 33 होगा प्यारे बच्चों, ये 33 होगा। फिर जब ये 33 और ये 13 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 46, कितना होगा, 46 हो जाएगा। और 46 और 4 जुड़ेगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 50। हम यहाँ n निकालेंगे, n यही जो जुड़ता है यही सब टोटल आता है, तो ये क्या होगा हमारा 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताइए हमें क्या चाहिए, हमें CF चाहिए, तो CF हमें मिल गया 13 है गया। मुझे F चाहिए तो F मुझे 20 मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए n, तो n मुझे पता है कि 50 है। मुझे क्या चाहिए L और क्या चाहिए H। तो जो हमारे पास जो माध्यिका वर्ग है इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग, क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग इसी को बोलते हैं। तो माध्यिका वर्ग में ये होता है हमारे पास, ठीक है, निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। तो जो 40 है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, ये L है, ठीक है। तो 40 क्या है, L है, ठीक है। अच्छा अब आता है इसमें हाइट। तो प्यारे बच्चों हाइट देखिए अंतर कितना का जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर 25, ठीक है, यहाँ 10 है, और क्या यहाँ पर क्या है 25 है। तो इसका मतलब क्या है, 15 का क्या है, 15 का क्या है, डिफरेंट जा रहा है, 15 का डिफरेंट जा रहा है। तो H हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, H कितना हो जाएगा 15, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब कुछ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आकर के रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा माध्यिका निकल जाएगा। आइए L कितना है 40, तो यहाँ रखते हैं 40, ठीक है, प्लस n/2 यानी 50 डिवाइड बाई 2 माइनस CF हमारे पास 13 है तो 13, ठीक है, डिवाइड बाई F कितना है 20 है, F कितना है 20 है, इंटू H कितना हमारे पास 15 है तो 15, ठीक है। चलिए 40 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 डिवाइड बाई 20 इंटू 15, ठीक है। चलिए तो इसको घटाइएगा तो 40 हुआ। अच्छा 25 में से 13 जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 इंटू 15, ठीक है। 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 से काटिएगा 4 तिहाई 12 और 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, ठीक है। 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 तिरिका 9 यानी कि 40 और प्लस 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 49। तो माध्यिका बराबर प्यारे बच्चों, माध्यिका बराबर क्या आया 49, माध्यिका बराबर क्या आया प्यारे बच्चों 49, माध्यिका बराबर क्या आया प्यारे बच्चों 49। प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको बता दें
इसमें कहीं कहीं ना मध्य पद निकला है। कहोगे सर ये मध्य पद होता क्या है? प्यारे बच्चों, मध्य पद में निकालोगे ना तो यहीं पर पहुंचोगे, ठीक है। तो ये कि क्या है ना, एक अपना फॉर्मेलिटी पूरा करता है। तो अभी मध्य पद निकालना हो तो निकाल देना, अगर टाइम ना हो तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर दो। देखो मध्य पद निकालते, देखिए यन कितना है, यन देखिए यन जब कितना आ गया 50, तो मध्य पद निकालना होगा तो ये होता है हमारे पास 50, ठीक है। यानी यानी ये होता है यन डिवाइड बाई 2 होता है, यन डिवाइड बाई 2 होता है। तो 50 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो प्यारे बच्चों बताइए क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। 25वां पद, 25वां पद, तो 25वां पद प्यारे बच्चों आइए हम दिखा देते हैं 25वां पद। यहाँ सुनिए, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल देखिए, यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या है, 13वां पद है। 13वां के बाद से क्या आएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कहाँ तक जाएगा, 33 तक जाएगा, 33 तक जाएगा। तो बताइए यहाँ बताओ 13 तक तो हमारे पास वर्ग अंतराल क्या है, 25 और 40 है। उसके बाद से हम बात करें 14 की बात करें, 14, ठीक है, 15, और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे 33 तक जाएंगे, 33 तक। तो 14 से लेकर जो 33 तक जाएंगे तो इसी में देखिए 14 से 33 के बीच में तो 25वां पद आएगा। तो यानी कि 25वां पद हमारे पास क्या होगा, यही यानी कि वर्ग अंतराल हमारे पास क्या होगा, 40 और 50 होगा प्यारे बच्चों। तो आप वैसे कि तभी हमारे पास वर्ग अंतराल नहीं रहेगा, और वैसे भी करेंगे तभी हमारा वर्ग अंतराल नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये सब फॉर्मेलिटी पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही जो है वर्ग अंतराल जहाँ पर अधिकतम ब्रह्मवारता हो वहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास माध्यिका वर्ग निकल जाएगा, उसके बाद से यल का मान निकल जाएगा, और उसके बाद से करके अपना आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये बोर्ड का सबसे ना फेवरेट क्वेश्चन है, ये सबसे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। 2019, 2023, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, दी गई ब्रह्मांडता सारणी का माध्यिका, ठीक है, 28.5 है। तो कर है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल ब्रह्मांडता 60 हो, ठीक है। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसको जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम, ठीक है, ये टेबल जो क्षैतिज है हम इसको कॉलम कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों मैंने ये क्षैतिज था, मैंने इसको कॉलम लिख लिया। अब हम संचयी ब्रह्मांडता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 25 प्लस x, इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए जैसे इसमें 25 में 15 जुड़ेगा तो 40 प्लस x, फिर इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, फिर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस का y, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, संचयी ब्रह्मांडता। अच्छा ठीक है, इसको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर प्यारे बच्चों बताइए, माध्यिका बराबर क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस का CF डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या ना कि हम क्या करेंगे, माध्यिका वर्ग। तो प्यारे बच्चों बताइए माध्यिका वर्ग इसमें कौन होगा। तो माध्यिका वर्ग इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट ब्रह्मांडता कहाँ है, तो यहाँ देख रहे हैं 20 है, क्या है 20 है। तो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, ठीक है। तो अब बताइए माध्यिका वर्ग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा एफ। अच्छा अगर कोई कहता है CF कौन होगा, तो भाई ऊपर वाला 2 जोड़ दीजिए, या चाहे इसके जस्ट ऊपर वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, CF कहलाता है। तो CF हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस x हो गया, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों अब बताइए इसमें h कितना होगा, अंतर देखिए कितना का जा रहा है, तो 10 का अंतर जा रहा है, तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यल बताइए कितना होगा, तो यल बताइए यहाँ पर देखिए क्या है, 20 और 30 है, तो यल यानी कि निचली सीमा यल कितना हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ निकल गया। अब प्यारे बच्चों अब इसमें हम क्या करते हैं, रखते हैं, अब x y i का मान निकलेगा। सुनिए तो माध्यिका हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ देखिए दे दिया है, कितना है 28.5 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम
28.5, ठीक है प्यारे बच्चों। यल यल हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 रखते हैं, प्लस n/2 n प्यारे बच्चों इसको जोड़िए, इसको सबको जोड़िए, ठीक है, हम सबको जोड़ते हैं, ये सबको जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा n निकलेगा, क्या निकल जाएगा n। तो सबको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 15 और 5 20 और 20 और 20 40, 40 और 5 45, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस का x प्लस का y, ठीक है। तो ये n आएगा कि 45, ठीक है, 45 प्लस x प्लस का y, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ लिखा है कुल ब्रह्मवार्ता कितना है 60 है, यानी कि यहाँ n बराबर कितना दे दिया है 60, कुल ब्रह्मवार्ता कितना दे दिया है 60 दे दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम ये कहते जब n 60 है तो यहाँ पर 60 रख दीजिए, 60 और ये 45 प्लस x प्लस y, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर रखना होगा, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब n कितना है 60, तो n यहाँ पर 60 रखेंगे, तो 60 डिवाइड बाई 2 माइनस CF प्यारे बच्चों बताओ कितना है, CF हमारे पास 5 प्लस का क्या है x है, तो ये रख दिए, डिवाइड बाई f कितना है 20 है, तो 20 रख देते हैं, अब इंटू h कितना है, h हमारा 10 जा रहा है, तो 10 रख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब क्या होगा, ये 28.5, ठीक है, 28.5, और देखिए यहाँ 20 हो जाएगा प्लस, अच्छा ये काटिएगा तो क्या होगा, ये काटिएगा तो हमारे पास क्या होगा 30 होगा, 30 में से 5 चला जाएगा, 30 में से 5 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 25, क्या बचेगा 25, और ये माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास 20 इंटू क्या हो गया ये 0, देखिए एक 0 से एक 0 क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया ये, ठीक है। अब देखिए ये 28.5 और ये 20, अब प्लस हम ये कह सकते हैं 25 माइनस का x, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। तो देखिए अब यहाँ पर लाकर घटा दीजिए, इसको 20 को ला के जब घटाइएगा, जैसे आप लाकर घटाइएगा तो 28.5 में से जब 20 घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा 8.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, और यहाँ हो गया 25 माइनस का x और डिवाइड बाई 2, इसको इधर जब भेजिएगा तो इसको जब गुणा कराइएगा 8.5 में, तो 8.5 का डबल कीजिएगा तो कितना होगा 17 हो जाएगा, कितना आएगा 17, और यहाँ 25 और माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए x को इधर ले जाइए, x का मान निकालना है, और 25 और माइनस क्या कर दीजिए 17, ठीक है, 25 में से 17 जाएगा तो x इक्वल टू का मिल गया 8, ठीक है। अब x का मान प्यारे बच्चों यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x का मान, ठीक है, यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 ही है, ठीक है, क्या है 60 45 प्लस x प्लस y, ठीक है, यहाँ पर 8 रख देंगे, तो ये 60 45 प्लस 8 और ये y, ठीक है, ये जोड़ दीजिए 60, ठीक है, जैसे जोड़िएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और 3 53 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो y इक्वल टू 60 है, 60 माइनस 53 कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x का मान क्या आया 8 और y का मान क्या आया, 7, y का मान क्या आया 7। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नहीं x और y का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को अच्छे तरह से समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सारणी में माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या निकालना है माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो देखिए
माध्यिका निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, बहुलक निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, बहुलक निकालना बहुत आसान होता है। सुनिए, एक बात बताइए, जैसे हमारे पास क्या बारंबारता दिया है, तो अधिकतम बारंबारता कहाँ है या अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 8 है, तो 8 के जस्ट सामने वाला क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो बहुलक इसका क्या हो गया? हमारे पास 25 हो गया। बहुलक क्या हो गया? 25 हो गया। तो इसका बहुलक जो हो गया, बहुलक आंसर कितना हो गया हमारे पास? 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। बहुलक हमारा यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, किसकी बात करते हैं हम? माध्यिका का। तो माध्यिका का निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए, अब क्या करते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये 2 रहेगा, इसको जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़िए 8 7 15 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 15 6 21 होगा, हैं? 15 6 कितना हो जाएगा? 21 होगा, और 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, यानी कि यन हमारे पास कितना हो गया? 24। यन हो गया 24, यानी क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। सम संख्याओं का समूह। जब सम संख्या हो गया तो माध्यिका बराबर प्यारे बच्चों होता है, माध्यिका बराबर, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, n बाई टूवा पद प्लस, ठीक है, n बाई टूवा प्लस, ठीक है, n बाई टूवा प्लस nवां पद, ठीक है, nवां पद, ठीक है, ये होता है n बाई टूवा प्लस nवां पद। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं? सुनिए, यहाँ पर माध्यिका क्या हो गया? हमारे पास कितना हो गया है? सम संख्या हो गया। ठीक है, तो हम n यहाँ पर रखते हैं, तो 1/2 ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद से n बाई टूवा पद, तो n क्या है? 24 है। तो 24 बताइए, जैसे हम 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, वहाँ पद और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा 24 डिवाइड बाई 2 प्लस nवां पद, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए 1/2, ठीक है, ये 24 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा। ठीक है, देखिए 24 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो क्या आएगा? 12वां पद आएगा। क्या आ जाएगा? 12वां पद। ठीक है, 12वां पद। ठीक है, अच्छा, प्लस यहाँ कीजिएगा तो 12, ये 24 डिवाइड 2 कीजिएगा तो 12 + 1 13, तो ये हो जाएगा 13वां पद। क्या हो जाएगा? 13वां पद। ठीक है, 13वां पद। सुनिए, तो 12वां और 13वां पद कौन हो सकता है? देखिए, तो संचयी बारंबारता से निकालेगा। सुनिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, देखिए 7 से लेकर के, सुनिए, 7 तक तो हमारा 15 है, 7 तक कितना है? 15 है, लेकिन 7 से बढ़िएगा, 7 से देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जो हमारा होगा, 8 से लेकर 15 तक जो पद होगा वो कौन होगा? 25 होगा। ठीक है, देखिए 7 तक तो 15 है, लेकिन जैसे 8 9 10 11 12 15 तक जाइएगा तो क्या होगा? 25 होगा। तो बताइए, इसी में 8 से लेकर 15वां के बीच में क्या आएगा? आपका 12वां भी आएगा। क्या आएगा? 12वां पद इसी में आएगा, 12वां। तो 12वां बताइए, इसका जस्ट अगर मान लीजिए 12 यहाँ आ गया तो 12 के सामने क्या आएगा? 25 से आएगा। तो यहाँ रखिएगा 25, तो 1/2 और यहाँ रखिएगा 25। क्या रखिएगा? 25। ठीक है, फिर इसके बाद से बताइए 13वां। तो एक बात बताइए, 13वां अगर आ गया 13वां पद, तो बताइए, ये बताइए 12 के बाद से 13 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी तो इसी में होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 25 से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 25। क्या हो गया? 25। ठीक है, तो अब बताइए 1/2 और ये जोड़िएगा तो कितना हो गया? 50। ठीक है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 25। यानी कि हमारे पास माध्यिका भी क्या आया? माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। और सबसे पहले मैंने बहुलक निकाल दिया ऊपर, तो बहुलक भी, यानी कि बहुलक है, बहुलक, ठीक है, ये भी क्या आया? 25 आया। यानी कि माध्यिका और बहुलक, ठीक है, दोनों मिलाकर के आया, दोनों 25 ही 25 आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए
प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दें कि ये हम समझाने के लिए लाइन खींचते हैं, आपको समझ करके एग्जाम में लिख लेना, ऐसी लाइन नहीं खींचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये लाइन मत खींचिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ना देखिए बहुत बड़ा शब्दों में लिखा है और फाइनली आप जाकर देखिएगा तो कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। कहीं आपके पास बुक हो, सीरीज हो, तो आप देखिएगा ना कि ये क्वेश्चन जो अगर आपको देखने को कहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा सा लिखा है और लास्ट में क्या बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे आम खाना है, पेड़ तो गिनना नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए अब इसमें थोड़ा अलग है, इससे अलग क्या है, एग्जामिनर बिल्कुल इसको फंसाने के लिए देता है, ठीक है। थोड़ा अलग क्या है देखिए, यहाँ जो हमारे पास जो वर्ग अंतराल दिया है प्यारे बच्चों सीरीज में नहीं है, हमारे पास लगातार नहीं है। सुनिए ये देखिए 50 52 है, तो यहाँ 52 से आगे बढ़ना चाहिए, 52 से आगे, फिर यहाँ पर मान लिया 55 है तो 55 से आगे, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सीरीज टूटा हुआ है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसको हम सही करते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद से माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर प्यारे बच्चों, माध्य बराबर प्यारे बच्चों इसमें पूरा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करा दिया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट कर दूंगा कि कैसे निकालना है, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आंसर भी बता दूंगा इसका, ठीक है। तो माध्य बराबर प्यारे बच्चों सिग्मा fx डिवाइड बाई एन, हम ये निकलवा दें सिग्मा fx और एन निकाल दें तो आप माध्य निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ क्या देखिए, ये तो सीरीज टूटा हुआ है, तो इसके लिए सुनिए ये जो होता है प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, ये होता है, हम इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो देखिए निचली सीमा से ठीक है 0.5 क्या करते हैं, घटाते हैं, मतलब 0.5 का मतलब आधा घटाएंगे और ऊपरी सीमा में आधा जोड़ेंगे, यानी 0.5 यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ 0.5 यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये बताइए 0.5 यहाँ घटाएंगे, बताइए तो 49 में से 0.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 49 दशमलव क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और जब 52 में 0.5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 52.5 आया समझ में, ठीक है। अब बताइए 53, तो इसमें से क्या है, घटाइए, जैसे इसको घटाइएगा 53 में से तो हो जाएगा 52.5, 0.5 घटाना है, इस वाले में 0.5 जोड़ना है, 0.5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है 55.5 हो जाएगा। अब 0.5 इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा 55.5, ठीक है। और ये 0.2 जोड़िए, इसमें 0.5 जोड़िए तो हो जाएगा, ठीक है 58.5, ठीक है। अब देखिए अब 59 में से 0.5 घटाइए तो हो जाएगा 58.5 और इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 61.5। अब इसमें से 62 में से 0.5 घटाइएगा तो हो जाएगा 61.5 और इसमें जोड़िएगा 0.5 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 0.5, इसको कहते हैं सॉरी, यानी कि 0.5 इसको कहेंगे आधा, या इसको आधा कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं समझ में। तो इसी को हम क्या करें, इस वाले में क्या करें, इस वाले में हम क्या करें, घटा रहे हैं, इसमें हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है 0.5, यानी 0.5 माइनस कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं 0.5 इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे तरह से समझ गए, ठीक है। 0.5 यहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 0.5 इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें से घटाया तो 61 क्या हो गया 5 हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 64 क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वर्ग अंतराल बन गया एकदम जैसे चाहते हो वैसे बन गया। देखिए यहाँ देखिए 52 से खत्म हो रहा है, 52 से स्टार्ट, यहाँ 55.5 पे खत्म हो रहा है, 55.5 से स्टार्ट। तो देखिए एक वर्ग अंतराल बन गया। अब क्या यफ है, यफ तो हमारा जैसे वैसे लिख लेंगे। यफ क्या है, ये 15 है, ठीक है, ये 110 है, ये 135 है और ये क्या है 115 है और ये क्या है, ये 25 है। मध्यमान, मध्यमान एक्स यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं,
वीडियो में बता चुका हूँ बहुत बार। एक्स मान, तो इस दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों को जोड़कर डिवाइड आधा कीजिए। तो एक बात बताइए, 49 यानी एक तरह से ये सुनिए, इसको इसमें भेज दीजिए तो 50 आई 52, तो 102 होगा। क्या होगा? 102 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 51। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िए। 53 प्लस 5 53 प्लस 55 ये हो जाएगा आपका 108। 108 का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 104, ठीक है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 56 या 58, 8 है 6 14, 8 है 6 14 यानी ये कि 114 का, ठीक है, आधा कीजिए, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, ये 54 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। कितना हो रहा है थोड़ा देख लें यहाँ पर जोड़ करके, यानी कि 53, ठीक है, यानी 108 यानी कि 54 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको जब जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा यानी कि 6 यानी 56 मानते हैं, इसको 8, तो 8 है 6 14, 114, 114 को आधा कीजिएगा, ठीक है, तो यह जाएगा 57। कितना आएगा? 57, ठीक है। देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, अगर इसको जोड़ते हैं हम, ठीक है, देखिए तो हो जाएगा आपका 9, ठीक है, यानी कि 59 और 61, 6 6 12 120। अच्छा 120 को आधा कीजिएगा, ठीक है, 120 को आधा कीजिएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है, ठीक है। 60 है, 60 कितना होता है? 60 है, 60 हमारे पास कितना हो जाएगा? 120, 6 दूना 12 120, ठीक है। अच्छा इसको जोड़िए, इसको, ठीक है, इसको जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो देखिए ये 61 हो गया, ये 62, ठीक है, 62 और ये 65, 62 और क्या हो जाएगा? ये 65, ठीक है। ऐसे भी देखिए जिनको दिक्कत हो रहा है ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लिया ये हो गया और ये 64 क्या हो गया? 5, ऐसे जोड़ सकते हैं प्लस करके, और देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये क्या होगा? देखिए 5 1 क्या हो जाएगा? 6, 5 1 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास? ठीक है, 5 1, हाँ ठीक है, 5 1 6 और ये हो जाएगा 12, 126। तो 126, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 63। कितना हो जाएगा आपका? 63 होगा। इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 63, ठीक है, 63, ठीक है। हाँ समझ में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आपने x का मान निकाल लिया, अब क्या करना है? fx निकालना है। तो सबको क्या कीजिए? गुणा करा लीजिएगा, गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बताइए क्या आएगा? ये सिग्मा fx निकल जाएगा। आपको क्या आएगा? सिग्मा fx आ जाएगा। अच्छा उसके बाद से यहाँ पर क्या कीजिएगा? यहाँ क्या कीजिएगा? यफ कर दीजिएगा। तो बाकी क्या है? सिग्मा एफ यानी यही क्या होता है? यही तो हमारा एन होता है, यही तो क्या होता है? एन होता है। तो बस क्या कीजिएगा? उसका मान रखिए, ठीक है। मैं इसका वैल्यू में लिख देता हूँ प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। ये आएगा आपका 400 प्यारे बच्चों, ये आएगा आपका 400, ठीक है। और ये आपको गुणा करके जोड़िएगा, तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ कितना आएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखिए ये आएगा 22,875। इसको जोड़िएगा, सबको ये गुणा कराकर यहाँ पर रखिएगा, ये सबको जोड़िएगा तो 22,875। और इसमें क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? भाग दीजिएगा। जब भाग दीजिएगा, ठीक है, तो इसमें भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? 22,875 और डिवाइड बाई 400 भाग दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 57.18। यही क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ गए। प्यारे बच्चों इसमें डिफरेंट क्या था कि ये जो वर्ग अंतराल था ना, सीरीज में नहीं दिया हुआ था, तो इसको सीरीज में लाना था प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मिलता है। एग्जामिनर फंसाने की हमेशा कोशिश करता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस बात को कि आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो हो सकता है प्यारे बच्चों ये फिर से बोर्ड में आपको
पूछ दे, बशर्ते थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अगर वर्ग अंतराल आपका जो है क्या है सीरीज में नहीं है तो देखिए निचली सीमा में 0.5 माइनस करना है, ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस समझा दिया हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। प्यारे बच्चों, हमारी मेहनत और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि ये बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पूरा जो है चैप्टर एक तरह से एंड हो गया। ठीक है, अब हम जो है नया चैप्टर के साथ प्यारे बच्चों आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।